हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज मॉर्निंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। जो भी पहला थॉट आपके पर्सन के मन में आया है आपको लेके, वो क्या आया है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए एक कार्ड लूँगी। आप उसको मान सकते हैं कि आज के लिए वो आपका सजेशन है या अभी की आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए यूनिवर्स का एक गाइडेंस। सिर्फ एक कार्ड, ओके, जस्ट वन कार्ड। जिनसे मैच करे आप वही रखें, ठीक है। और अगर सबसे मैच करती है ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, या यूनिवर्स का कोई संदेश है आपके लिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कार्ड आया है आप लोगों के लिए। जो मुझे सिचुएशन आपकी दिख रही है यहाँ पे, कुछ आपकी परिस्थिति अभी ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगेन मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि जिनसे ये चीज़ मैच करे आप वही रखें। आप किसी वजह से खुद के ऊपर से आपका विश्वास हटता चला जा रहा है। वो जो लविंग एनर्जी आपके अंदर होती थी ना, वो जो प्यार होता था, वो एक बचपना, एक इनोसेंट लव खुद के लिए, लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, एक फेरी टेल वाली जो एनर्जी आपके अंदर थी, धीरे धीरे ना वो उम्मीद, आपकी वो एनर्जी कम होती चली जा रही है। आपका प्यार से विश्वास उठ रहा है, आपका खुद के किस्मत से विश्वास उठ रहा है। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आई एम नॉट ब्लेस्ड, आई एम नॉट लकी। इस तरीके की चीज़ें आपके मन में आने लग गई हैं। पहले आप फूलों को देख के खुश हो जाते थे, पहले आप गार्डन में जाते थे, पहले आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था, पहले कुछ आपकी हॉबीज़ हुआ करती थी। आप स्केच करते थे, आप डांस करते थे, आप म्यूज़िक प्ले करते थे, आप कुछ लिखा करते थे। पहले आपकी ऊर्जा कुछ और थी। आपको लोग देखते थे ना तो आपको देख के लोग खिल जाते थे, इतना प्रेम भरा हुआ था आपके अंदर में। शायद इस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया, जीवन ने आपको कुछ ऐसे अनुभव दिखाए जिसकी वजह से आपने, वैसे तो देखिए बहुत संभाला है अपने आप को, पर एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटनाएं होती चली गई कि आपको खुद के लिए संभालना मुश्किल हो गया। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल एकदम दोनों कार्ड ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आए हैं, इसलिए मुझे पूरी सिचुएशन समझ में आई है, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कम ताकत है, तुम्हारे अंदर कम टैलेंट है, और ये आपको पता है कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, पर आप जिस तरीके से लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, आपसे कम टैलेंटेड लोगों को, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ था, पर आप संभाल रहे हो। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी, आप संभाल रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ये आपके इस बदलाव में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, खुद के अंदर में जो कमी थी उसको धीरे धीरे साइड करते हुए अच्छाइयों को उभारना, है ना। दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों देखें, हम सबसे पहले अपने में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स के जो सात्विक डेटीज़ है, सात्विक देवता है, जो हम लोगों का शुभ करते हैं, हम लोगों को संभाल के रखते हैं जब भी एडवर्सिटीज़ होती हैं हमारे लाइफ में, कोई बुरा वक्त आता है तो उसमें कौन संभालता है? सबसे पहले तो ईश्वर संभालते हैं, फिर आपकी हिम्मत आपको संभालती है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हमेशा सबको प्रेम करने से लोग भी आपको वापस प्रेम नहीं देते हैं। कुछ तो अपनी ठसक बना के रखनी होती है, कुछ तो अपने ठाठ रखने होते हैं। ये चीज़ आपको धीरे धीरे कहीं से समझ में आ रही है।
चाहे वो टैरो रीडिंग्स के थ्रू हो, चाहे कुछ ऐसे वीडियोस आपको किन्हीं के अच्छे लगते हैं, तो आपने उस चीज़ को समझा है और धीरे धीरे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे एक सांत्वना भी है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, ब्लेस भी कर रहे हैं आपको कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ओके, पर साथ ही एक चीज़ और है कि अगर ये यहाँ पे एक लायन बन रहे हैं, एक शेर बन रहे हैं, स्टिल उनके अंदर में मासूमियत होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने छोड़ दी, जो सबके अंदर नहीं होती है, काफ़ी सारे लोगों के अंदर चालाकियाँ भरी होती हैं, गुस्सा, ठगी, जेलसी, इस तरीके की चीज़। वैसे जेलसी एक छोटी सी एनर्जी है, वो किसी के अंदर भी आ सकती है। तो यही बात है कि आप अपने अंदर का आप अपने अंदर की मासूमियत को बिल्कुल भी खोने मत दीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि, और ये ब्लेसिंग्स है, ये जो भी कार्ड्स आए हैं ये आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है और एक संकेत है यूनिवर्स की तरफ से कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। ओके, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। आइए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, वो आपको लेके इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आज मॉर्निंग में आप लोगों के लिए क्या है। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। आप में से कई सारे लोग मैरिड हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज की जो रीडिंग है ख़ास करके मैरिड लोगों के लिए हो सकती है। ओके, एक और कार्ड। ओके, 2 कार्ड आ गया, मैं इसको ले लूँगी। क्या है करंट एनर्जी आप लोगों के पार्टनर्स की आपके लिए। ओके, बॉटम में नाइट ऑफ कप्स है बट रिवर्स में है। ठीक है, देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में। सबसे पहला मैसेज मैं लूँगी उन लोगों के लिए जो आप लोग दोनों मैरिड हैं। अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप लोग सेपरेटेड हैं या फिर आप लोग अभी साथ हैं, ठीक है, और लेकिन आप लोग दोनों में काफ़ी फाइट हो रही है। आप दोनों में ऐसी सिचुएशन है कि रोमांस मिसिंग हो गया है आप लोग दोनों के बीच से। आप लोग दोनों में झगड़े होने लग गए हैं। शायद कोई एक है या फिर दोनों हैं कि जो कि अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, जो कि होल्ड रखना चाहते हैं आपके इस वैवाहिक जीवन का। आप लोग चाहते हैं, या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो ऊपर रहे, या तो फिर आप चाहते हो कि आपकी बात ज़्यादा मानी जाए। ये अभी आपके पर्सन फील कर रहे हैं, काफ़ी टेंस सिचुएशन आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो रोमांस, कहाँ गया। आप लोग जो एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते थे वो समय कहाँ चला गया। साथ में घूमना, डेट पे जाना, कभी ऐसे ही रात में निकल गए, खाने के बाद कुछ घूमने का मन किया तो आप लोग घूमने निकल गए, वो चीज़ कहाँ गई है। उसकी जगह पे क्या फील हो रहा है आपके पर्सन को भी कि आप ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हो। आपको क्या फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन का प्यार कहाँ चला गया। आप वो प्यार ढूंढते हो उनके अंदर से और आपको नहीं मिलता है। आपको उनकी तरफ से बहुत ठंडा ठंडा सा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत कोल्ड सा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर कभी आप कोई इनिशिएटिव लेते भी हो अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो वो जैसे उस तरीके से ना आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते वैसा जैसा आप चाहते हो। अगर आपने कुछ बोला कि कहीं घूम आते हैं, या आपने बोला कि किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एक ऐसे फलानी जगह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है,
आपके पर्सन वहीं पे उस पे ठंडा पानी डाल देते हैं कि नहीं मुझे काम है, या मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। कुछ ऐसा बोल देते हैं गुस्से में, कुछ ऐसा बोल देते हैं अपने घमंड में कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन टेंस बनी हुई है, ठीक है, तनावपूर्ण स्थिति है आप लोग दोनों के अंदर में। चलिए अब मैं कॉमनली सबके लिए बोलूँगी, हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं आपके लिए। तो है क्या कि ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं देना चाहते हैं, वो बिल्कुल देना चाहते हैं। और एंड स्पेशली यहाँ पे अगर आप लोग अलग रहना शुरू कर दिया आप लोगों ने, या फिर हमारे जो बाकी के भी व्यूअर्स हैं, आप अलग है अपने पर्सन से, दूर है, तो देखिए बस दिक्कत क्या हो रही है ना कि आपके पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ आपने ऐसी चीज़ बोल दी थी जो उनके दिल को जाके लग गई थी, वो उसको अपने मन में बिठा के रखे हुए हैं, पर वो उस चीज़ को जो मन में बिठा के रखे हैं वो कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो स्टक हो गए। ये रहा स्टक सिचुएशन और ये रही स्टक सिचुएशन, ठीक है। उन चीज़ों की वजह से आपके पर्सन आप तक नहीं पहुंच पा रहे, ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप में से किन्हीं किन्हीं के पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, जहाँ पे उनकी जो मैरिड लाइफ है अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी नहीं चल रही है। ओके, तो ये बिल्कुल फंसे हुए हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहाँ अपनी मैरिड लाइफ को भी संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं उधर भी संभालने की, लेकिन नहीं संभाल पा रहे। तो अभी की जो सिचुएशन है वो आपके पर्सन के हाथ से फिसलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। मुझे अभी कुछ और सपोर्टिव कार्ड्स चाहिए होंगे, और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। कोई थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, ओके। वो जो मैं सिचुएशन बता रही थी ना कि आपके पर्सन शायद या तो देखे किन्हीं के साथ मैरिड थे, या फिर उनके साथ उन्होंने मैरिज का वादा किया हुआ था, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं जिसे पकड़े जाने की, जैसे पास्ट में चीटिंग हुई, क्योंकि ये रिवर्स में था, तो पास्ट में चीटिंग हुई है, वो पकड़े जाना या उस चीज़ का गिल्ट होना आपके पर्सन को आपके लिए। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी, अभी कार्ड्स और चाहिए अभी इस रीडिंग में। मैं तब तक राशि बता देती हूँ आपके पर्सन की। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। इनके तो हालात ही ऐसे हैं, एक तरफ आप हैं जहाँ पे आपकी एकदम बेतरह आपको याद करना, जैसे एकदम तड़पना, आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको डेट करने के लिए, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करना हो अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है। बहुत समय से ये पर्सन न तो ये आपको कुछ कमिटमेंट कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उधर वो कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे थे किसी और के साथ, तो उधर वो मैनेज करना, इधर आपको याद करना, इस उधेड़ बुन में, इस खींचातानी में आपके पर्सन बहुत महीनों से रहे हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत सालों से रहे हैं। शायद आपके पर्सन ने मे बी आपके जानकारी में ही उस समय देखते देखते उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, या किसी को कमिटमेंट दे दिया था कि दे वुड बी फ्यूचर पार्टनर्स, वो लोग आगे चल के शादी कर लेंगे, मैरिड होंगे, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन वो उसको भी छोड़ नहीं रहे हैं, आपको भी भूल नहीं रहे, बल्कि आपकी तरफ वो और ज़्यादा झुकते चले जा रहे हैं। एक बहुत सारा गिल्ट आपके पर्सन के मन में इस चीज़ को लेकर है कि उन्होंने आपको कभी धोखा दिया, या आपको कभी छोड़ा था, या आपसे कुछ चीज़ें ऐसी छुपाई थी
बिना बताए कभी चले गए थे, बिना इन्होंने आपको नहीं बताया कि ये किसी और के साथ है। हो सकता है किसी के पर्सन ने ये नहीं बताया हो। अगर आप लोग जैसे ऑनलाइन मिले होंगे जिसमें ये फ्रॉड होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, या तो उन्होंने बताया होगा कि वो कभी मैरिड थे, अभी मैरिड नहीं है, पर एक्चुअली में वो मैरिड थे और वो साथ रह रहे थे। शादी में प्रॉब्लम होगी उस समय ज़रूर, लेकिन उनके साथ रहते रहते आपके पर्सन की फ्रेंडशिप यहाँ पे आपसे हुई होगी, ठीक है। तो वो आपको भूल तो नहीं पाए, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसमें यह है कि कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, इसमें यह है कि शांति, आप दोनों के बीच में शांति बहाल करना चाहते हैं। ऑलराइट, देखिए ये उनके लिए भी मैसेज है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, ठीक है। मैं वो चीज़ फिर से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो आपके पर्सन ने कभी आपको चीट किया था, मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, और आउट ऑफ मैरिज उनका कहीं अफेयर रहा होगा, तो उस चीज़ का गिल्ट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। और वो चाहते हैं कि वो आपको डेट करे, वो चाहते हैं कि वो आपको बहुत सारा प्यार दे और एक एक पीस घर पे लेके आए, ताकि आप दोनों का जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तनातनी चल रही है एक दूसरे में, आप उनकी नहीं सुनते हो, वो आपकी नहीं सुनते हैं। छोटी छोटी बातों पे अगर बात होती भी है तो झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गुस्सा है वो एक्यूमुलेटेड है, वो अंदर भरा हुआ है, आपके अंदर में भरा हुआ है। तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ उनके कुछ भी बोलते ही आप लोग भड़क जाते हो, ठीक है। ये आपको देखिए देखना पड़ेगा आप किस सिचुएशन से मैच करते हैं। मुझे जितनी सिचुएशन समझ में आ रही है वो मैं सारी बता रही हूँ। सिचुएशन बेसिकली सिर्फ दो है। एक तो जहाँ पे आप लोग दोनों मैरिड हैं, तो आपके पर्सन को काफ़ी इस चीज़ का गिल्ट है जो उन्होंने आपके साथ किया, थर्ड पार्टी को बीच में लाके। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन किसी और के साथ कमिटेड थे या फिर किसी और के साथ मैरिड थे, ठीक है। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई है। अब आपके पर्सन जिसके भी साथ थे, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया कि वो उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, एकदम से लग रहा है कि कहाँ फंसा लिया खुद उन्होंने अपने आप को, इस तरीके से चीट करके आपके लिए भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये जो धोखा था, ये जो बंधन उन्होंने खुद पे, खुद के माइंड पे लगा के रखा था, बहुत एकदम उस चीज़ को लेके ना आपके पर्सन काफ़ी प्रॉब्लम में है। आज मॉर्निंग में भी इनको बहुत याद आ रही है आपकी, और वो ऐसा देखते हैं कि आप भी इनको थोड़ा अवॉइड करने लग गए हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी दुख देती है कि आप इनको अवॉइड ना करें, आप इनसे बात करने की कोशिश करें, ऐसा आपके पर्सन को थोड़ा फील होता है। कुछ चीज़ें और देखेंगे वो आपके लिए क्या फील करते हैं। और क्योंकि ऐसे दो दो लोगों की एनर्जीज आ रही है ना, तो उसमें मुझे और कार्ड आपके लिए चाहिए होंगे। ओके, फिर से वही मैरिज वाले कार्ड्स, फैमिली वाले कार्ड्स हैं। ओके, अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड नहीं है तो सबसे पहले मैं आपके लिए रीडिंग कर देती हूँ। देखिए, इस समय आपके पर्सन अपनी शादी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना तो पक्का है, क्योंकि वो अपने घर परिवार को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, पर वो आपको भी भूल नहीं पा रहे। पर बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्योंकि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो अभी भी आपसे साइड किए हुए हैं, आपसे उन्होंने किनारा किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसलिए यहाँ पे ये मजबूरी वाले कार्ड्स आए थे कि इतने बंधन से जकड़ा हुआ वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो कुछ भी आपको नहीं कर पाएंगे। एंड स्पेशली एक ऐसे समय पे जहाँ पे आप भी उनको अवॉइड कर रहे हो ना,
और बहुत ये एक नेचुरल सी बात है कि जब आपको पता है कि वो किसी और के साथ मैरिड है, चाहे कितना भी आपको याद कर ले, लेकिन जब किसी और के साथ मैरिड है तो आपकी तरफ आगे बढ़ने का कोई यहाँ पे ज़्यादा सीन तो बनता नहीं है। अपने फैमिली में भी इनको शांति चाहिए, सुख चाहिए। अपने जो घर वाले हैं उनको भी वो नाराज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहे इनके इस पार्टनर से इनकी बनती हो या नहीं बनती हो, देखिए इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनकी वाइफ से प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जो वाइफ है वो पहले जितनी अट्रैक्टिव नहीं रही। मे बी किड्स हो गए हैं तो वैसे भी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं वुमेन के, तो उनका ना अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ और भी चीज़ें हैं, झगड़ालू वैसा समझना अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को, तो जो उनको अनअट्रैक्टिव लगने लगी है उनकी उनकी जीवन साथी, इस चीज़ को लेके आपके पर्सन शायद इसी वजह से उनका आउट ऑफ मैरिज अफेयर रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग उस तरीके से देख लीजिए, ठीक है, दोनों तरीके से मैं बता रही हूँ। तो प्रॉब्लम उनकी उनके लाइफ पार्टनर के साथ है। आपके साथ उनका जो रिलेशन था, ये चीज़ अभी किसी किसी के घर में ये चीज़ पकड़ी गई है, ठीक है। ये होता है ना, ये कॉट हो जाने का भी कार्ड है कि जो चोरी थी, जो चीज़ छुपा रहे थे वो पकड़ी गई है। किसके लिए पकड़ी गई है? तो आपके लिए पकड़ी गई है। आपसे बात करते थे, आपसे मिलते थे, ये चीज़ उनके घर में पता चल गई है। ओके, तो उस चीज़ को लेके उनका उनके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है, जो कि होना लाजमी है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीटिंग उन्होंने की है तो उस अब घर में तो कलह कलेश ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्योंकि ऐसा मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है एटलीस्ट आज की रीडिंग में कि आप सिंगल हो और आपके पर्सन मैरिड नहीं है। ऐसा बहुत कम होगा, या तो ये आपके साथ मैरिड है या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे। अगर मैरिड नहीं थे तो इन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ था किसी को और घर पे भी उनके लिए बात की हुई थी, ठीक है ना। यहाँ बिल्कुल अब क्लियर हो गया है। तो आपकी बात खुल गई है, दूसरों के सामने खुल गई है, और इस चीज़ को लेके जो भी जो थर्ड पर्सन है उनके और आपके पर्सन के बीच में अच्छी खासी तनातनी हुई है। बहुत सारे झगड़े तो बहुत ज़्यादा हुए हैं उन दोनों के बीच में, और ये चीज़ को लेके ही आपके पर्सन स्टक है। वो आप तक भी नहीं पहुंच पा रहे। याद आपको काफ़ी करते हैं, देखिए अगेन मैं यहाँ पे कह रही हूँ, याद काफ़ी करते हैं, मिलने का मन भी करता है, लेकिन वो अभी ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं आपके पर्सन के तरफ। आइए देखते हैं कि आप क्या फील करते हो, इससे और ज़्यादा समझ में आएगा कि आप किनके लिए आज ये रीडिंग ज़्यादा आई है। ज़्यादा मैरिड लोग, जहाँ पे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, या फिर या किन्हीं और के साथ मैरिड है या कमिटेड है। चलिए हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। ओके, आपका ये मानना है कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप अपने ग्रोथ पे फोकस्ड है। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने लाइफ में इस पर्सन से एक बार बात करनी है। ये मैं मैरिड लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वैसी एनर्जीज यहाँ पे नहीं आई हैं। यहाँ पे वैसी एनर्जी आई है जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है। तो ये जो मैसेज मैं बोलूँगी ये उन लोगों के लिए है। अब आपको वो रोमांस फील नहीं होता है, आपको ऐसा फील होने लग गया है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन स्टक है, जो कि यहाँ पे भी ये चीज़
ये स्टक सिचुएशन का आया था, कोई बैकआउट नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई आगे भी नहीं बढ़ रहा है, यही चीज़ आप भी फील करते हो। तो आपको लगता है कि कहाँ है वो प्यार कहाँ है, वो लाइकिंग कहाँ है, वो जो डेटिंग थी वो सब कहाँ है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो आपको कम्युनिकेशन चाहिए इस रिश्ते में। आपको इनसे बात करनी है कि आखिर आपके पर्सन चाहते क्या है। धीरे धीरे करके आपका जो उत्साह था, आपकी जो एनर्जी थी, वो एनर्जी ना डाउन हो गई, क्योंकि ये रिवर्स में आया है ये कार्ड। आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेके काफ़ी डाउन हो गई है। तो लेकिन बात आप एक बार ज़रूर करना चाहते हैं, और अगर मिलना भी होगा तो आप उसके लिए भी तैयार हो। पर आप बहुत क्लियरली देख रहे हो कि आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो किसी और के साथ है, किसी थर्ड पर्सन के साथ है। हाँ वही, आप फोकस्ड हो, आप अपने जीवन पे, अपने लाइफ पे अभी आप फोकस्ड हो, और देख रहे हो कि इस पर्सन को मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मैच्योर इस पर्सन को होना है, इसको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि लिंगर होके तो अब आप लोग देखे नहीं रह सकते हो कि ऐसे ही टंगे हुए हैं इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। अगर पास्ट में देखो, पास्ट में आप लोगों का जो, आप लोग की सेम एनर्जी थी, जैसा मैं विश्वास तो नहीं कहूँगी पर इतना ज़रूर कहूँगी, विश्वास में ये जो भी सिचुएशन है इसलिए मैं विश्वास टर्म तो नहीं यूज़ करूँगी, पर इतना ज़रूर कहूँगी जो फीलिंग्स थी ना, वो फीलिंग्स एकदम म्यूचुअल थी। एक एक पागलपन था, एक बिल्कुल बावले से आप लोग हो जाते थे जब भी मिलते थे, जब भी बातें करते थे, जब भी एक दूसरे के बारे में सोचते थे, है ना। वो जो रातें आप लोगों ने बातें करते करते काटी थी, या फिर मैसेज करते करते, या जब भी साथ में जो भी आपने समय बिताया, वो मेमोरीज बहुत कमाल की रही है। बट स्टिल यू फील कि दिस पर्सन नीड्स टू बी मोर फोकस्ड एंड मोर गोल ओरिएंटेड, कि इनका गोल कौन है। इनका गोल इनकी शादी बचाना है जो कि खतरे में है, या फिर इनका गोल आप हो। वैसे तो कुछ तो आपको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ को कम से कम कंट्रोल में रख रहे हो कि भैया चलो अपने में लगते हैं, अपने काम में लगते हैं, जो मेरे हाथ में है वो तो कर ले, दूसरे का तो दूसरा वही करेगा जो उसकी मर्जी है, उसको तो आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से आप रेजोनेट कर सके होंगे, आपको आपकी सिचुएशन से, जो कि मैंने बता दिया कौन कौन अलग अलग सिचुएशन है, तो आपने उससे अपने आप को मैच कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।